पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से। आज हम लोग जी इस्लामाबाद जा रहे हैं ट्रेन से, और आज ट्रेन का सफ़र बहुत दिनों बाद बहुत खूबसूरत सफ़र रहने वाला है। तो चलिए आइए मेरे साथ। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:45। हाँ, मैं ड्राइव कर लूँगी ना, क्योंकि वो कैंट से उनको वीज़ा दिखाना पड़ता है एंट्री का। तो अल्फान सलमान, ठंड लग रही है क्या? अच्छा, मेरा कार्ड निकाल लो, ठीक है? तो चले जी, शुरू करते हैं सफ़र का आगाज़। सलमान, हमें ना तुम छोड़ के तो खैरियत से आ जाओ। तुम्हारे अंडे जो है ना वो रख दिए हमने कि बॉयल। हाँ, मुर्गे के अंडे तुम्हारे लिए रख दिए हैं। सलमान, हमें जब छोड़ोगे तो फिर आके घर में सो जाओगे? नहीं यार, हाँ, नहीं सोता। नींद नहीं आएगी फिर तुम्हें? 9 बजे तो सो गया था मैं रात में। हाँ, बस फिर तो तुम्हारी नींद इंशाल्लाह पूरी है ना। अच्छा देखो, सुबह सुबह ना कैंट में भी खामोशी है। ये देखिए, इसकी पिक्चर्स बना रहा है। अल्फान बड़ा एक्साइटेड है। हाँ, ये टिकट मैंने ले ली है 2, क्योंकि एक हल्फान का, सलमान नहीं जा रहा। और सलमान, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और टिकट भी ज़रा महंगा हो गया। अभी इसको मैंने 1000 दिए, और 1000 में से इसने मुझे 30 रुपये वापस किए। जाहिर सी बात है भाई, पैसेंजर ज़्यादा हो गए हैं, उस हिसाब से फ्यूल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने तो फिर ज़्यादा करना ही थे। लेकिन ये है कि सहूलत काफ़ी ज़्यादा हो गई है लोगों के लिए, और इजीली चले जाते हैं। अब हाईएस्ट में तो ये है, आप ज़्यादा पे भी करोगे, लेकिन सहूलत नहीं है। मतलब आप एक जगह पे बैठे रहो, यहाँ आप खड़े हो जाओ, चक्कर लगा लो, सैर कर लो, तो ये एक अच्छी बात है। हम लोग आगे कोच की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रश कदरे कम होता है। तो फाइनली हमें अच्छी सीट मिल ही गई थी। हाँ, चढ़ जाओ। मराठी कोरे में भी थे। घर में नाश्ता नहीं करके इधर ही कर। कौन लोग? मैं घर लिया। इधर आप बता दो, ये ठीक है? आई थिंक ये ठीक है। अल्फान को स्वीटी पसंद नहीं आ रही। ये 2 की है ना? हाँ, ये सही है, ठीक है। अल्फा, सलमान, आप क्या करते हो? वेट करते हो या जाते हो? अच्छा जी, हमें अच्छी सीट मिल गई। और फिलहाल तो अभी इतने लोग भी नहीं हैं। अभी से मत खोलो ना, जब धूप निकल के आएगी फिर। नहीं, अभी बड़े दिनों के बाद यहाँ पे मैं आई हूँ, और अच्छा लगा कि यहाँ पे तकरीबन 8 बोगियाँ इस ट्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी यहाँ से तो इतने ज़्यादा मुसाफिर नहीं होते, लेकिन जून जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे रुकेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे मुसाफिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, बहुत सारे मुसाफिर खड़े होके जाते हैं। ट्रेन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसका किराया भी बहुत रीज़नेबल है। और सहूलत ये है जनाब कि अगर आप एक जगह पर बैठ जाते हैं और आप थक जाते हैं, आप उठ के थोड़ा सा इधर उधर जा सकते हैं। वॉशरूम भी ट्रेन में मौजूद होती है, और आप बोर नहीं होते। ट्रेन का सफ़र ऐसा होता है कि आपको बोर नहीं करता। तो इस सहूलत से आप फ़ायदा उठाएं, लेकिन बस सफाई का ख्याल रखें, किसी को तंग ना करें, ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बीमार होते हैं और वो सफ़र करना चाह रहे होते हैं। तो किसी की प्राइवेसी भी ख़राब ना हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और अपना सफ़र अच्छे से गुजारें। और ट्रेन धीरे धीरे अपने मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक, जो कि इसका वक्त था 3:30 बजे, अपने मखसूस टाइम के मुताबिक धीरे धीरे चल पड़ी है। कोहाट ट्रेन की हम बात करें तो कोहाट से रावलपिंडी स्टेशन तक 480 रुपया एक बंदे का किराया है, जो पहले कम था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। और आप जितना करीब स्टेशन पे जाएंगे आपका किराया कम होगा, लेकिन अगर आप आखिरी स्टेशन पे उतरेंगे, जो कि रावलपिंडी स्टेशन है, आपका किराया कोहाट से रावलपिंडी स्टेशन तक 480 रुपया बनता है, जो कि मुनासिब है इतनी सारी सहूलत देने के बावजूद। सेल आपकी अच्छी हो जाती है ट्रेन में? मसला ये है कि ये रेट के पैसे इतने हैं। हाँ, कि हमारे इस वक्त पैसे नहीं, मैंने तकरीबन 80-85 हज़ार रुपया जो है वो मतलब है कि 20-25 दिन में तो है। अच्छा। और रेल के पैसे वो पूरे नहीं हो रहे। तो ट्रेन
में भी आप कुछ देते हैं, मतलब इनको देना पड़ा हो? खलफान के साथ सफ़र करने में हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो हर सफ़र को बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन ट्रेन का सफ़र हमेशा से खलफान बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इस वक्त भी वो खिड़की में सर रख के आसपास के व्यू को एंजॉय कर रहा था, और इस एंजॉयमेंट के दौरान खलफान की और मेरी खूब गपशप लगी रही। मुख्तलिफ़ नज़ारों से एंजॉय करते करते और उनसे महजूज़ होते होते कब हम खुशहालगढ़ पुल के करीब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और कोहाट से रावलपिंडी तक के सफ़र में सबसे खूबसूरत जो व्यू है ना, वो खुशहालगढ़ पुल का व्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है, ऐसा नज़ारा जिसे आप अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं। इस खूबसूरत से व्यू को अपने दिलो दिमाग में, अपनी आंखों में रचा बसा कर मैं भी बस ये सोच रही थी कि ट्रेन के सफ़र में और ज़िंदगी के सफ़र में कितनी मुमासलत है ना। जिसका जहाँ स्टेशन आता है वो उतर जाता है। इसी तरह ज़िंदगी भी हम जीते जीते जिसकी ज़िंदगी का सफ़ा ख़त्म होता जाता है, वो वहीं पे अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो मैं भी ये सब कुछ सोच रही थी और इस खूबसूरत से नज़ारे को अपनी आंखों में कैद किए हुए आगे ही आगे हम जा रहे थे। अपनी इन्हीं ख़्यालों में खोते हुए कभी कभी खलफान मुझे एकदम से पुकारता, तो मैं उस अनजानी दुनिया से वापस आ जाती, जहाँ शायद मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊँ, जहाँ शायद उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं इन्हें यादों में और इन खूबसूरत वादियों में कहीं खो जाऊं और मुझे कोई बुलाए नहीं। लेकिन खलफान खलफान कहाँ किसी की सुनने वाला है, उसकी तो अपनी ही एक लाइफ है, अपनी ही एक धुन है। स्टेशन से जस्ट ये खाना ढूंढ रही है मनवा, थोड़ा बच गया। ट्रेन में न जाने बिल्ली का छोटा सा बच्चा इतना क्यूट सा था, कहाँ से आ गया। तो उसे हमने गोद में बिठाया, हमारे पास जो कुछ था उससे खाने को दिया, उसको खूब सारा प्यार किया, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि बिल्ली इतना प्यारा जानवर है कि कहीं भी आप देखें तो उसको आप प्यार करें। सो हमने भी यही किया। जैसे कि मांगने वाले हर जगह पर होते हैं, तो ट्रेन में मांगने वाला ना हो ये कैसे हो सकता है। और मांगने का हर किसी का अपना तरीका होता है। ये एक खातून थी और एक कागज़ सबको दे रही थी और कह रही थी कि इसमें आप पैसे रखते जाएं। तो देखें, इन लोगों की हौसला अफजाई ना किया करें, और ट्रेन इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें कि भिखारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ने ना दिया जाए। मतलब कहीं तो पाकिस्तानी आवाम को कुछ सहूलत दे दें, कहीं तो वो सुकून से सुख का सांस ले लें, आराम से वो सफ़र कर सकें। रास्ते पे काफ़ी सारे स्टेशन आए। अगर आप कोहाट से पिंडी जाती हैं तो तकरीबन रास्ते में 12 स्टेशन आते हैं, छोटे बड़े तमाम स्टेशन को मिला के। और ये अभी हम गोल्डा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। आम दिनों में तो ट्रेन में इतनी रश नहीं होती, लेकिन वीकेंड पे रश बहुत ज़्यादा होती है। और रश की वजह ये भी होती है कि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे काम काज की गर्ज से, मज़दूरी की गर्ज से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं।
तो वो डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं, इसलिए भी ट्रेन पे काफ़ी रश होता है। जहाँ तक मैंने देखा है, ज़रूरत इस बात की है कि कोहाट से पिंडी एक ट्रेन जाती है, तो तमाम मुसाफिरों का, तमाम कोहाट के बासियों का और कोहाट के दरमियान में, कोहाट और पिंडी के दरमियान में जितने भी स्टेशन आते हैं, उन तमाम लोगों का यही ख्याल है कि 2 ट्रेनें चलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, पब्लिक ज़्यादा है और लोगों को ज़ाहिर सी बात है बहुत आसानी के साथ इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो 2 ट्रेनों का चलना बहुत ज़रूरी है और वक्त की एक अहम ज़रूरत भी है। हाँ जी, हम लोग रावलपिंडी स्टेशन पहुंच आए हैं और ट्रेन की अच्छी बात ये है जनाब कि ये अपने टाइम पे होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रास्ते पे कोई और गाड़ियाँ वगैरह कोई और ट्रेन नहीं होती। वेल जनाब, अब यहाँ पे हल्फान कह रहे हैं कि मेट्रो में जाते हैं, तो चलें अब मेट्रो में जाते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा और दूर हमें जाना पड़ेगा, उसके लिए आई थिंक कोई 5 मिनट्स हमें उसके लिए पैदल जाना पड़ेगा। तो चलें यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमारा प्लान था कि हम मेट्रो में जाएंगे, लेकिन ये एक भाई साहब मिल गए हैं हमारे पठान भाई, और ये हमें लेके जा रहे हैं, तो रीजनेबल हमें ले रहे थे। मैंने कहा चले चलते हैं। ये रिक्शा। आज का वीलॉग बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।